नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात आर्यन खान की, जिन्हें आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन और तीसरे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिल गई है। और आज इसीलिए महाभारत में बात कर रही हूं कि किस तरह से आर्यन खान को जमानत मिली है, लेकिन आज रात भी जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान के लिए 26 दिन की कैद से आजादी का ऐलान हो गया है। अदालत से अदालत, तारीख पर तारीख के बाद वो तारीख आ गई जब हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत मंजूर है, बेल ग्रांटेड। आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि आर्यन खान को आज की रात भी जेल में ही काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन आदेश की कॉपी, डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा, जिसके बाद आर्यन का जेल से निकलना कल या फिर 2 दिन बाद ही संभव हो पाएगा। आर्यन खान को 2 से 3 अक्टूबर की मध्य रात, बीच की रात एनसीबी ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से ही वो पहले एनसीबी कस्टडी और फिर जेल में थे। आर्यन की जमानत के लिए काफी कोशिशें हुई, लेकिन निचली अदालत में जमानत मुमकिन नहीं हो पाई। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और वहां भी सुनवाई 3 दिन तक चली। आज तीसरा दिन है। सतीश मान शिंदे, अमित देसाई जैसे वकील जमानत नहीं दिला पाए, तो फिर मुकुल रोहतगी दिल्ली से आए। रोहतगी आए और राहत लाए। आज महाभारत में यही कह रही हूं कि रोहतगी आए, राहत लाए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को राहत मिली और राहत के पीछे जो बड़ा नाम रहा वो मुकुल रोहतगी का रहा। मुकुल रोहतगी जो भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, रोहतगी जिन्होंने गुजरात दंगों के मामले में गुजरात सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था, रोहतगी जो बेस्ट बेकरी केस, जाहिरा शेख मामले में वकील रह चुके हैं, आज आर्यन को बेल दिलाने वाले वकील बन गए। रोहतगी ने आर्यन के पकड़े जाने के बाद आर्यन का समर्थन किया था और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा क्रिमिनल लॉयर दिल्ली से मुंबई आकर आर्यन का पक्ष रख सकते हैं। सेशंस कोर्ट में जब आर्यन की बेल खारिज हुई थी, तब मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आर्यन को जेल में रखने का कोई सही कारण नहीं है। आर्यन को उनके सेलिब्रिटी होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और मुकुल रोहतगी उसके बाद मुंबई आए और सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के वकील के रूप में पेश हुए। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि ताज होटल में अगर 500 लोग हैं और उनमें से 5 के पास ड्रग्स मिली, तो क्या एनसीबी सब 500 पर कार्रवाई करेगी? रोहतगी की दलीलें आर्यन खान के लिए तो काम आई ही, लेकिन आर्यन के साथ साथ अरबाज और मुनमुन धमेचा के लिए भी राहत लेकर आई, क्योंकि तीनों को एक साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। वहीं आज यह भी आपको बताएं कि बॉम्बे हाई कोर्ट से सिर्फ आर्यन की ही कड़ी नहीं जुड़ी थी। आज एक तरफ जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को दी, उधर वानखेड़े की अर्जी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगी। इधर एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े हाई कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे। यह अर्जी खुद पर लगे आरोपों को लेकर थी। दरअसल नशे के खिलाफ निशाना साधने वाले समीर वानखेड़े खुद निशाने पर आ गए हैं। एक के बाद एक आरोप लगे तो समीर वानखेड़े ने अदालत की दहलीज पर दस्तक दे दी और दूध का दूध, पानी का पानी करने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई है। समीर वानखेड़े के सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की उन्होंने मांग की है। हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े को अदालत से बड़ी राहत मिली। तमाम आरोपों के बीच उन्हें गिरफ्तार करने की जो बातें हो रही थी, उससे हाईकोर्ट ने एक हद तक उन्हें निजात दे दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वानखेड़े की गिरफ्तारी की बात आती है, तो उससे पहले 72 घंटे का नोटिस देना होगा, 72 आवर्स। हालांकि सीबीआई जांच की मांग की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन इसमें समीर वानखेड़े का नैतिक पक्ष सामने आया कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। यह आरोप लगाने वाले पक्ष के लिए बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो एक तरफ एनसीबी ड्रग्स की जांच कर रही, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस वानखेड़े की जांच कर रही है। इसके बाद से आशंका है कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली एक टीम का भी गठन कर दिया है, जो सारे मामलों की जांच करेगी। और इससे पहले दिल्ली से मुंबई पहुंची विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से 4 घंटे पूछताछ की और साफ कह दिया कि क्रूज ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े ही करते रहेंगे। यानी जिस केस में आर्यन खान को बेल मिली है, उस केस की जांच समीर वानखेड़े ही करते रहेंगे। और आज महाभारत में
जो मैं सवाल पूछ रही हूं वो ये भी कि आर्यन को तो राहत, लेकिन फिर से शुरू हुई सियासत, क्योंकि आर्यन खान को आज जमानत तो मिल गई है, लेकिन इसी के साथ साथ आर्यन को हिरासत में लिए जाने के साथ साथ और आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से जो आरोप शुरू हुए थे वो ऐसा लग रहा है लगातार बने हुए हैं, चल रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर नवाब मलिक आर्यन की बेल पर बोलने आए। एनसीपी नेता नवाब मलिक जो आर्यन के डिटेनमेंट से लेकर उनके अरेस्ट तक लगातार एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं, आज आर्यन खान की जमानत पर कह रहे हैं कि आर्यन की गिरफ्तारी ही फर्जी थी और उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। यानी आर्यन को तो बेल मिल गई है, लेकिन क्या सियासी बयानबाजी अभी जारी रहेगी? और मैं आपको बता दूं कि आज महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले आर्यन खान को सेशंस कोर्ट में जो वकील डिफेंड कर रहे थे और जिन्होंने अपनी दलीलें रखी, सतीश मान शिंदे, आर्यन खान के वकील, और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, आर्यन को सशर्त जमानत मिली है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पासपोर्ट जमा करना होगा, यह आपको बता दें, जज की अनुमति के बिना वो विदेश नहीं जा सकते हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आर्यन खान को बेल जरूर मिल गई है, लेकिन वो बिना जज की इजाजत के, बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा पाएंगे। पासपोर्ट उन्हें जमा करना होगा। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि आर्यन विदेश नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। उन्हें सशर्त जमानत मिली है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है, और उनमें से बड़ी शर्त यह है कि उन्हें जब भी देश से बाहर जाना होगा उन्हें इजाजत लेनी होगी, और इसी वजह से उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि आर्यन खान को जमानत दे दी है, आर्यन खान को बेल मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। अब मैं आपको बताती हूं कि आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे, क्योंकि इस पूरे केस में वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी आर्यन खान को डिफेंड करने के लिए। सतीश मान शिंदे से हमने बात की है, सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे। सतीश जी, ये जो बहुत बड़ी आज आप लोगों को आर्यन अरबाज मर्चेंट के मामले में जो इनको बेल मिली है, बहुत बड़ी जीत है। आपको लगता है आपकी दलीलें आज हाईकोर्ट में पुरजोर तरीके से मानी गई? हाईकोर्ट ने जो भी हमने पॉइंट्स रखे थे उनके सामने उन्होंने एक्सेप्ट की है और उसी आधार पे तीनों को छोड़ दिया है बेल पे। एनसीपी ने जो दलीलें रखी, कमर्शियल क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में ड्रग्स, ये बार बार कहा जा रहा था, शुरू से कहा जा रहा था, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन से हम कहते आए हुए हैं कि आर्यन के पास कुछ मिला नहीं है, कुछ बरामद नहीं हुई, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कॉन्शियस पोजीशन नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। फिर भी उनको 25 दिन की जेल टर्म हुई, इसका हम निंदा करते हैं, लेकिन जो भी उनको सफर करना था उन्होंने कर दिया है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें हाईकोर्ट में जमानत मिली है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि कोई पिताजी और अपने फैमिली को ऐसे सफरेंस नहीं हो। सतीश जी, ये कहा गया कोर्ट में एनसीबी की तरफ से कि जघन्य अपराधों में बेल कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। उन्होंने कहा कि बेल जो है जघन्य अपराध में नहीं दी जा सकती। जो भी उनके आर्गुमेंट थे जज साहब ने खारिज करके हमें बेल दी है, तो जो भी डिटेल ऑर्डर है हमें अभी तक मिला नहीं है, वो मिलने के बाद हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और एक बात और बस मैं आखिरी पूछ रही हूँ आपसे, इस पूरे मामले में आपको लगता है एक बड़ी फौज, आप थे, मुकुल रोहतगी थे, ये बड़ी फौज वकीलों की, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो टीम वर्क था और हम सब आर्यन को बेल पे छिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम सब सक्सेसफुल हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे बात कर रहे थे और सतीश मान शिंदे ने कहा कि उनकी जो दलीलें थी उन्हें कोर्ट में माना गया और उन्होंने अपनी दलीलें पुरजोर तरीके से रखी थी, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में आखिरकार जमानत मिली है आर्यन खान को। बहरहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि आर्यन की जमानत पर एनसीबी का बयान आया है।
जमानत के विरोध को लेकर कानूनी राय लेंगे, एनसीबी कह रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रही है कि इस जमानत का विरोध करना है या नहीं, इस पर कानूनी राय लेंगे, यानी कि लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे, कोर्ट ऑर्डर के बाद आगे का कदम उठाएंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि आगे का कदम, एनसीबी का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर अब वो लीगल एक्सपर्ट यानी कानूनी राय लेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन अभी वो कल बाहर आएंगे या 2 दिन बाद, इसके लिए इंतजार करना होगा। जैसा कि मुकुल रोहतगी ने कहा थोड़ी देर पहले जब जमानत ग्रांट की गई। हमारे साथ सीधे जुड़ रही है रीमा कोर्ट से, बॉम्बे हाईकोर्ट से, और साथ ही सृष्टि जुड़ रही है हमारे साथ। रीमा, जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है आर्यन खान पर, अब एनसीबी का अगला क्या दाव होगा, इसे लेकर वो कानूनी मशवरा लेंगे, लीगल एक्सपर्ट से राय लेंगे अभी। हाँ, और ये लीगल मशवरा वो तब लेंगे जब ऑर्डर की कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट से आ जाएगी। वो बॉम्बे हाई कोर्ट से कल ये ऑर्डर की कॉपी आ रही है। ऑर्डर की कॉपी आने से 2 बातें होंगी। एक तो साफ हो जाएगा कि एनसीबी की कौन कौन से बातों पर ऑर्डर ने जज ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि उसकी एक एक शर्तों से पता चलेगा सुचारिता कि इस मसले को किस तरीके से लिया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि बेल तो दे दी जाती है हाई कोर्ट से कई मसलों में, लेकिन बेल के साथ शर्त क्या है ये बहुत ज्यादा, आपने बताया में कि विदेश जाने पर मनाही है, पाबंदी है, आप परमिशन ले सकते हैं या फिर पहले आपको पास राय मशवरा लेना होगा, आपको डिस्कस करना होगा। इसके अलावा रिया के मामले में मैंने ये देखा था कि रिया को बेल इसी बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली थी, लेकिन उनको पास के थाने में जाकर कई दिनों तक हाजिरी लगानी थी। यानी वो रोज आती थी और थाने में जाकर एक बकायदा सिग्नेचर करती थी, फिर वो अपने घर जाती थी। आर्यन को लेकर वो कौन सी शर्तें हैं उसका इंतजार अभी सुचारिता है, और उसी शर्तों के अकॉर्डिंग फिर एनसीबी भी उस तरीके से कदम उठाने वाली है, क्योंकि एनसीबी के लिए ये साख का सवाल है। ये ऐसा मामला है जिसमें जो लीडिंग ऑफिसर थे समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जिसमें आज आर्यन खान को यहां से बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे। सवाल इस तरीके से उठ गए कि पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा अमला ही उनके पीछे पड़ गया, और अब वो सवालों के घेरे में इस तरीके से है कि उन्हीं की एनसीबी एक विजिलेंस के जरिए जांच भी बिठा चुकी है। लेकिन क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में ये हम सबको पता चलेगा। हालांकि आज मैंने देखा कि जो वकीलों की फारिश है उनका लहजा बहुत बदला हुआ देखने को मिला। लहजा इस तरीके से कि आज उन्होंने कहा कि एनसीबी ने जितने एलिगेशंस लगाए वो सब धराशायी हो चुके हैं, लेकिन नहीं, ट्रायल में भी अभी बहुत सारी बातें उठती है। अभी ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भले ही ये बेल दे दिया हो, लेकिन ऑर्डर कॉपी का सुचारिता हम सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑर्डर कॉपी से बहुत सारी बातों का पता चलेगा। अभी जो शुरुआती इन लोगों को एक पेपर बाकायदा दी गई है, उसमें मोटे मोटे शब्दों में ये जरूर लिख दिया गया है कि आप अभी भी सबूतों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। ये केस जिस तरीके से है आगे बढ़ा है उस तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं आनी चाहिए। ये शर्त अभी तक है सुचारिता, लेकिन अभी हमें इंतजार है किसका, कल की ऑर्डर की कॉपी का, कि उसमें शर्तें क्या होती है। और इस बीच आपने जिक्र किया एनसीबी का, तो एनसीबी वाकई पीछे हटने वाली नहीं है। वो वाकई लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठेगी, वो बात करेगी उसकी टीम, और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करेगी कि अब अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अगर ये बेल मिल जाने के बाद ये मामला ठंडा बस्ते में चला गया तो फिर से सवाल वही उठेगा कि समीर वानखेड़े, जो नवाब मलिक, लगातार अभी नवाब मलिक के ट्वीट का जिक्र आप भी कर रही थी, पिक्चर अभी बाकी है, इसके मायने क्या है? मतलब आने वाले अभी बाकी है और वो कह रहे हैं फर्जी गिरफ्तारी है। रीमा, ये बात उन्होंने शुरू से कही और आज एक बार फिर से बेल मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये फर्जी गिरफ्तारी थी और इस पूरे मामले में ये सियासत शुरू डे 1 से शुरू है। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं, क्योंकि आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर यह कि शाहरुख के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहरुख खान के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है शाहरुख खान के घर मन्नत की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल या परसों वो जेल से बाहर आ सकते हैं, बकौल मुकुल रोहतगी। क्योंकि मुकुल रोहतगी जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद आके उन्होंने पत्रकारों से बात की है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, मुकुल रोहतगी ने खुद कहा कि कल या परसों तक आर्यन बाहर आ सकते हैं, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी जब पहुंचेगी जेल अथॉरिटीज के बाद, उसके बाद बाहर आएंगे आर्यन।
बिल्कुल सुचारिता, जैसा आप बता रही हैं कि ये पूरा प्रोसेस है जो कंप्लीट किया जाएगा। बेल ऑर्डर कॉपी आएगी, उसके बाद में उसे जेल भेजा जाएगा, जेल में रिहाई का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से मन्नत जाएंगे। एक लंबा वक्त आर्यन खान ने बिताया है जेल में, और जिस तरीके से तमाम जगह चली, मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। अमूमन हमने देखा कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट से ही जमानत मिलती है, और हाई कोर्ट से जमानत मिली। मुकुल रोहतगी ने अभी थोड़ी देर, सतीश शिंदे ने अभी आपसे बातचीत की थी और ये कहा था कि जितनी दलीलें एनसीबी की ओर से रखी गई हैं उन सभी को धराशायी करार देते हुए हमें बेल मिली है। तो एक बड़ी जीत वो यहां समझ रहे हैं। लेकिन जिस बेल ऑर्डर कॉपी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि उस ऑर्डर कॉपी में आखिरकार कौन कौन सी शर्तें मेंशन होंगी, क्योंकि बार बार एनसीबी ने यह बात रखी है कि आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को मैनिपुलेट कर सकते हैं, गवाहों पर दबाव बनाया जा सकता है, जो सबूत है उससे छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि केस तो खत्म नहीं हो जाता बेल होने से, और इस केस में और भी ज्यादा पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने अभी करनी है। ये बात वो बार बार कह रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कहा है कि इसे हमें चैलेंज करना है या नहीं, जमानत को, इसके बारे में हम लीगली जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन आज का दिन आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए और गौरी के लिए कहीं ना कहीं राहत भरा है, क्योंकि इतने दिनों से 3 बार ये पूरी याचिका जो है इस पर सुनवाई हुई है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और लगातार सांसें आर्यन खान की ऊपर नीचे हो रही थी कि क्या बेल मिलेगी या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट से राहत उन्हें मिली है। लेकिन अब भी ये देखना होगा कि क्या आर्यन खान कल बाहर आते हैं ऑर्थर रोड जेल से और अपने घर मन्नत जाते हैं, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई, क्योंकि हमने आर्यन खान के घर के बाहर यानी कि मन्नत के बाहर। मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ सृष्टि, मेरे साथ आज महाभारत पे जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता गणेश खानकर, हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक्ट्रेस नूपुर मेहता, एनसीबी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में, और साथ ही संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है एहतेशाम हाशमी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि मन्नत यानी कि शाहरुख खान के घर के बाहर से मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले मैं बृजमोहन जी आपके पास आ रही हूं, और इस पूरी सुनवाई के दौरान बृजमोहन जी आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। आज आर्यन खान को जमानत मिली है, और आज आर्यन खान को जमानत मिलते ही आपके नेता का बयान आ गया कि गिरफ्तारी फर्जी थी, यानी कि जब सेशंस कोर्ट ने नहीं दी जमानत तो गिरफ्तारी सही थी, आज जमानत मिल गई तो वो फर्जी थी। नहीं सागरिका जी, पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि जो एनसीबी के अधिकारी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं लोगों को गिरफ्तार करने की, वो सारी की सारी फर्जी है। ये खास तौर से इसी मामले में नहीं था, इसके पहले भी जो हुआ है उसमें भी इन्होंने इसी प्रकार से फर्जी गिरफ्तारियां की, और उसके बाद लगातार कोर्ट ने इनके खिलाफ आदेश भी किए हैं। आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती जी के मामले में 50 से शायद 70 हजार पेजों का इन्होंने एक चार्जशीट पेश की थी, उसके बाद भी उनको जमानत मिली। तो ये हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, और आदरणीय नवाब मलिक साहब ने भी इस बात को पहले दिन से कहा है कि एनसीबी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर एक एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं, और यह आज सिद्ध हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी आप पाएंगे कि ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ सामने आ जाएंगी। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता गायब हो गए जो उस दिन बिल्कुल शाहरुख खान के बेटे को धक्का दे रहे थे, खींच रहे थे। आज वो खुद भी कहाँ है किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देश का कानून ऐसे अपराध करने वालों को नहीं छोड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता गायब हो गए। मैं एक बार पूछ लेती हूँ गणेश जी, मुझे बताइए, मैं क्योंकि उसके बाद पीयूष के पास जाऊंगी, मन्नत से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी, लेकिन मैं एक बार बताइए मुझे गणेश जी, वो कह रहे हैं कि आज आप लोग गायब हो गए क्योंकि आज आर्यन खान को जमानत मिल गई, जब तक नहीं मिली थी तो आप शोर कर रहे थे। गणेश जी नहीं, मुझे लगता है कि एनसीपी के प्रवक्ता की बात को मैंने ध्यान से सुना, मैं उस पर एक ही टिप्पणी करूंगा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखिए, ऐसा है कि जिस दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तभी भी हमारा कोई उस विषय से संबंध नहीं था, और आज उनको बेल मिली है तभी हमारा संबंध नहीं है। देखिए, एनसीबी ये अलग यंत्रणा है, वो अपना काम कर रही है। आश्चर्य की बात यह है, जिस तरह से नवाब मलिक इस विषय को लेकर हाई प्रोफाइल बनाते जा रहे थे, और आज तक मैं ये मानता हूँ कि नवाब मलिक जी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है एनसीबी के, और मंत्री भी है, प्रवक्ता है, उन्हें आरोप करना उनके हक में है। लेकिन जिस तरह से किसी के परिवार के प्रति उन्होंने जो बातें कहना प्रारंभ किया, आज तक किसी मंत्री को किसी विषय को लेकर
किसी केंद्रीय पदाधिकारी या किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ इस तरह से पारिवारिक बातें करते हमने तो नहीं सुना, मेरे आज तक की इसी नॉलेज में ये नहीं है। दूसरी बात, अब जो एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे तो मैं उनसे ये कह दूं, देखिए ऐसा है कि आप किसी का किसी से संबंध जोड़े तो वो आपकी बात कहने की आपको अधिकार है, लेकिन दूसरी बात, भाई कौन भागा है, 100 करोड़ का आरोप किस पे हुआ है ये आपको भी पता है। आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो साहब, आप अपना दामन संभालिए, उसको आज तो खबर भी आ गई है गणेश जी, और जो और आज परमवीर सिंह को लेकर जो खबर आई है बृजमोहन जी, उस पर बोलना चाहेंगे आप? मैं हालांकि मैं उसमें जाना नहीं चाहती, डाइवर्ट हो जाएगा मामला, लेकिन जब फर्जीवाड़े और वसूली की बात करते हैं तो सर जब वो कहते हैं ना एक उंगली उठाओगे तो 4 अपनी तरफ उठती है, पुरानी कहावत है सर, पर बड़ी लागू होती है। मेरी एक बात सुन लीजिए। जी 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 बोलिए गणेश जी, जल्दी। परमवीर सिंह जी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं एनसीपी पर आरोप होने के बाद, हाँ बोलिए 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 बोलिए, मेरी एक बात सुन लीजिए फिर उनको मौका दीजिए आप। देखिए एनसीबी पर आरोप होने के बाद समीर वानखेड़े जी को तुरंत दिल्ली बुलाया गया, हाँ। उनसे बातचीत की गई, विजिलेंस की टीम मुंबई भी वापस आ रही है। हाँ। देखिए ट्रांसपेरेंट है। मुझे याद है अनिल देशमुख पर आरोप लगने के बाद मुंबई पुलिस को अनिल देशमुख मिल ही नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए। जी गणेश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, सारी घटनाएं हैं आप जी। ये जो बात आपने कही है गणेश जी, ये बड़ी बात आपने कही है, और मैं इस पर आऊंगी। मैं जब पीयूष हमारे साथ जुड़ जाए मन्नत से तो हमें बताइएगा, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन बृजमोहन जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार संजय गुप्ता जी से ही पूछ लेती हूँ। संजय गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि आपने समीर वानखेड़े पर आरोप लगा दिया और वहां पर विजिलेंस की जांच भी बैठ गई, उन्हें बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए। अब आप जरूर ये कह सकते हैं कि दिखावे की कार्रवाई हो रही है, ये कहेंगे आप, मैं आपका पहले से प्रीएम्प्ट करके मैं बोल देती हूँ, लेकिन मुझे बताइए जरा कि वहां तो जांच बैठी कम से कम, यहां पर तो आपने, जैसा गणेश जी कह रहे हैं कि आपने तो सवाल तक नहीं उठाए। अभी तक कौन भागता फिर रहा है वसूली कांड में? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस केस के अंदर आपने कुछ चीज़ों को अभी तक बोला नहीं है। जैसे कि एक चिट्ठी अभी कीर्ति वानखेड़े जी ने, समीर वानखेड़े जी की वाइफ ने चिट्ठी एक उद्धव जी को लिखी, उसका जिक्र आपने नहीं किया। बड़ी अहम है वो चिट्ठी, और उस चिट्ठी में जिस तरह से उन्होंने निवेदन किया उद्धव जी से, तो मुझे लगता है कि एक बहन ने जिस तरह से एक भाई से निवेदन किया है, हाँ। एक भाई भी उस चिट्ठी का जवाब और उस पर एक भाई की तरह ही देगा, क्योंकि सही और गलत से ताल्लुक नहीं है। हाँ। एक बहन जब अपने भाई से कोई निवेदन करती है तो उसको कंसीडर किया जाता है और बहन की भावनाओं का आदर किया जाता है। तो जो चिट्ठी कीर्ति जी ने उद्धव जी को लिखी है, हम कीर्ति जी का सम्मान करते हैं, और मैं उनसे कहना भी चाहूँगा कि उद्धव जी इस पर बड़ी सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया भी देंगे, और नाम क्रांति रेडकर, समीर वानखेड़े जी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। सर क्रांति नाम है, क्रांति जी और समीर वानखेड़े जी के साथ कह रहा हूं मैं। जी जी जी, और मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो बात कही वो अच्छी बात कही, आपने जो बात कही, नहीं कोई बात नहीं, आपने गलती से कह दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है कि एक बहन ने चिट्ठी लिखी है और एक भाई की तरह मुख्यमंत्री जवाब देंगे, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, क्योंकि उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है, नुपुर, उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि किस तरह से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो मीडिया में आकर इसके बारे में जिक्र कर चुकी है। मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि क्रांति रेडकर ने जो आरोप लगाए हैं वो रिपब्लिक से पहले बात कर चुकी हैं, लेकिन इस सब के बीच अभी भी समीर वानखेड़े पर आरोप लगने बंद नहीं हुए हैं। उनकी पत्नी और उनके रिश्ते को लेकर जो पब्लिक में जो घसीटना है वो बंद नहीं हुआ है। जी, बहुत ही तुच्छ बात है, बहुत ही वाहियात बात है कि एक अफसर को उसके धर्म पे उस धर्म पे टिप्पणी करी जा रही है, उसके कर्म से उसको पहचाना चाहिए। एक सच्चा अफसर है, एक जांच अधिकारी है, उनको अपना काम तो करने दीजिए। हमको ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, मे बी वन इन लाइफ टाइम। उनको अपनी जांच तो पूरी करने दीजिए। पहले से उनमें इतने आरोप धकेला जा रहा है मेस में, उसकी जांच के बाद ही पता चलता है केस में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। इस तरह से नहीं करनी चाहिए आरोप से, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। पहले जब सिमेट्री में गए थे अपनी मदर सिमेट्री में, वहां पे कैमरास लगा दिए, इंस्टाग्राम से फोटोज और वीडियोस निकाल के दिखाए गए। ऑडियो अलग से लीजिए प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है अंकित। अब तो इतना
मुस्लिम है या आप मुझे हाउ डज इट मैटर कि अगर मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है जो भी है, हाउ डज इट मैटर? वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, अपना काम कर रहे हैं। किसी के आरोप लगा देने से, नुपुर जी, आरोप लगा देने से अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता कोई, उस पर जांच के बाद ही पता चलता है। जांच तो ही बाकी है, अभी तो जांच बाकी है, अभी तो बहुत सी बाकी चीजें बाकी हैं, अभी तो शुरू है दरमियान, अभी तो बहुत से अंजाम नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, नहीं आपकी बात में मानूं कि आरोप लगा देने से कोई जांच नहीं कोई आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता, ये आप कह रहे हैं ना संजय जी। तो इसके हिसाब से बृजमोहन जी अभी आरोप ही लगे हैं, तो फिर हम क्यों गुनहगार मान लेंगे? हम क्यों गुनहगार मान ले समीर वानखेड़े को? क्योंकि वो जिस तरह की जांच कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पूरी की पूरी आपने उनकी पूरी की पूरी एक नवाब मलिक साहब ने सिर्फ जो व्यक्तिगत जीवन है उसे पब्लिक डोमेन में ला दिया। जी, गैर कानूनी तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने 6 तारीख को आरोप ये लगाया था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं समीर वानखेड़े जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में काम चल रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके परिवार पे, नवाब मलिक साहब के दामाद पे आरोप पहले लगाना शुरू किया और ये कहने की कोशिश की कि नवाब मलिक साहब इसलिए इस मामले में हाथ डाल रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को 8 महीने पहले गिरफ्तार किया था। देश गवाह है, आपका मीडिया गवाह है और खुद एनसीपी के अधिकारी गवाह हैं कि कभी भी नवाब मलिक साहब ने अपने दामाद को बचाने के लिए अपने अधिकार का, और अब उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और आज भी कभी उन्होंने अपने बृजमोहन जी मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बार सीधे मन्नत जा रहे हैं शाहरुख खान के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मेरे सहयोगी पीयूष वहां जुड़ रहे हैं, पीयूष के पास में जा रही हूं। एक बार बृजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। पीयूष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जरा तस्वीरें वहां दिखाइए, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, आर्यन खान को आज बेल मिली है। पीयूष जी 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 सुचारिता, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि शाहरुख खान के घर के बाहर ठीक है, शाहरुख खान के घर से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे थे, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, ये एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, और ये भी एनसीबी ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है उसमें समीर वानखेड़े बने रहेंगे। समीर वानखेड़े से एक दौर की पूछताछ हो चुकी है और यह भी कहा गया है कि टीम दोबारा पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े को बुलाएगी। आप जो बात कह रहे थे बृजमोहन जी, मैं उसी पर वापस लौट रही हूं और उसका जवाब संजीव उनियाल जी से लूंगी। एहतशाम जी, उसके बाद आपके साथ आ रही हूं। मुझे एक बात बताइए संजीव उनियाल जी, यहां पर बृजमोहन जी कह रहे हैं कि दामाद की गिरफ्तारी हुई, इससे जोड़कर देखना सही नहीं है। अगर उनके दामाद को 8 महीने जेल में रहना पड़ा तो सर नवाब मलिक साहब खुश तो नहीं होंगे इस बात को लेकर, और वो भी उस अफसर से जिसने उन्हें वहां पहुंचाया। तो मैं इसको कोई जोड़ के नहीं देखना चाहती हूं, लेकिन जो बात कह रहे हैं बृजमोहन जी के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है? उनके परिवार पे सुचारिता, पहले दिन से ही नवाब मलिक के बयान इतने ही खतरनाक हैं। आप बात सुनिए, नवाब मलिक के अपने बयान इतने खतरनाक है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आप देखिए, जब एक एनसीबी का बहुत सीनियर ऑफिसर, जोनल डायरेक्टर, एक इतने बड़े ड्रग पेडलर का, इतने बड़े क्रूज का इतने भंडाफोड़ करता है, गट्स चाहिए इतने दमदार व्यक्तियों के अगेंस्ट कुछ भी कार्य करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को दम चाहिए। और एनसीबी के उस व्यक्ति ने आपके दामाद को चूंकि 8 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था, वो ड्रग में इन्वॉल्व था, इसीलिए आप जरा बात सुनिए ध्यान से, आपको पहले मौका मिल चुका है और आपने उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बृजमोहन जी, लगातार आपको समय मिल चुका है। बृजमोहन जी, उनके पास जाएंगे क्योंकि आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए संजीव, बोलिए। जब आपके पास एनसीबी के पास नवाब मलिक पहले दिन से ही आपके समीर वानखेड़े के अगेंस्ट पड़ गए, उन्होंने बेल से कोई मतलब नहीं था, एक तरफ बेल चल रही थी। आप देखिए, एनडीपीएस कोर्ट ने इनकी बोल को रिजेक्ट किया, वो बोलने लगे। इसके बाद सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया एनडीपीएस में किसने, आर्यन खान की बेल को। उसके बाद फिर क्या हुआ, नवाब मलिक लगातार भड़कने लगे और आज हाई कोर्ट में उन्होंने प्रेशर में लेने की कोशिश की जज को। परंतु आप देखिए, जो बात लगातार एनसीबी कहता था सुचारिता लॉ पॉइंट पर कि हमें 2-3 चीजों का शक है। पहला शक यह है कि ये अपने एविडेंसेस को हिला डुला सकते हैं और दूसरा ये देश से भाग सकते हैं। उन दोनों की
पुख्ता बिल्कुल तरीके से उनको जो है पहले नाकेबंदी करी गई हाई कोर्ट के द्वारा, क्या कि आप पासपोर्ट जमा कराएं और एनसीबी की बिना परमिशन के आप देश के बाहर, क्या आप स्टेट के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इन दोनों की कंडीशंस को रख के एनसीबी की बेसिक चीजों को पूरा करते हुए जो बेल दी गई है। आपने जो बात कही ना संजीव जी, उसका जवाब मैं एहतशाम जी से ले लेती हूँ। एहतशाम जी, आमतौर पर कोर्ट ऐसा बयान क्यों देता है जब वो कहते हैं कि अगर आप जमानत, आप अपना पासपोर्ट यहाँ रखिए और आपको इजाजत लेनी होगी, क्यों कहता है ऐसा कोर्ट? देखिए, ये जनरल टेंडेंसी है, ये प्रैक्टिस है कोर्ट की कि जब भी कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस होता है और उनको बेल दी जाती है तो कोर्ट ये कंडीशन इंपोज करता है कि आप पासपोर्ट कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे या फिर बाहर जाने से पहले परमिशन लेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि 2G स्पेक्ट्रम केस जब हुआ था तब भी ये कंडीशन लगती थी, ये कोई नई बात नहीं है, ये जनरली जितने भी बेल ऑर्डर पास होते हैं उनमें ये सब कंडीशन रहती है। ये आप कह रहे हैं कि एक जनरल प्रक्रिया है, यानी मैं इसलिए आपसे जी, बेल ऑर्डर में श्योरिटी होती है, पर्सनल बॉन्ड होता है, ऐसा कभी नहीं होता। सुचारिता जेल वकील वर्सेस वकील, मैं थोड़ा सा एहतशाम जी वर्सेस संजीव आपका प्रोग्राम देखते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि पर्सनल बॉन्ड पे या श्योरिटीज के बेसिस पर बेल होती है, परंतु ये बेल बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट था। अब आप दोनों जो बातें रख रहे हैं एहतशाम जी, अपने आप में यही बात एनसीबी कह रही थी। एहतशाम जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग दोनों यहाँ दलील रख रहे हैं, उसी तरह से कोर्ट में दलीलें रखी गई और उसी तरह से दलीलों के आधार पर आज आर्यन खान को जमानत मिली है, सेशंस कोर्ट से नहीं मिली थी। तो वहां पर जो बातें कही गई और अब जो हाई कोर्ट में कही गई, मैं एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से इस केस में पहले शाहरुख के बेटे आर्यन खान की तरफ से जो मुकुल रोहतगी ने दलील रखी, उन्होंने कहा आर्यन के पास ड्रग्स नहीं है, यानी केस नहीं है। जब ड्रग्स ही नहीं मिली तो केस कैसा? उधर एनसीबी के वकील कह रहे हैं कि 2 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। मैं ये दलीलें दिखा रही हूं कि आज कोर्ट में हुआ क्या था जिसके बाद उन्हें बेल मिली है। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि 6 ग्राम ड्रग कमर्शियल मात्रा नहीं होती और वो भी अरबाज के पास से मिली, आर्यन के पास से नहीं मिली है, ये मुकुल रोहतगी ने कहा। वहीं एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन के ड्रग्स पेडलर से संबंध रहे हैं, ये बात रखी गई। वहीं दूसरी तरफ जो दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से रखी गई वो ये कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स वो खरीद रहे थे, ये एनसीबी के वकील ने कहा है, वो बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद रहे थे। और यहां पर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में आर्यन की तरफ से कहा कि आर्यन पर साजिश की धाराएं नहीं बनती है, ये इसलिए क्योंकि साजिश की जो धाराएं थी वो सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर रही थी बेल की राह में। उधर एनसीबी के वकील कह रहे थे कि आर्यन साजिश में शामिल थे, ये बात उन्होंने बार बार दोहराई क्योंकि उन्होंने कहा कि अचित जो कि ड्रग पेडलर हैं उनका संबंध आर्यन से है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई साजिश नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या कहा आर्यन खान की तरफ से? उन्होंने कहा कि ड्रग्स अरबाज के पास से मिली है, यानी कि ये ड्रग्स आर्यन के पास से नहीं मिली, आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। जब ड्रग्स ही नहीं मिली और अरबाज के पास से मिली तो आर्यन का क्या लेना देना? वहीं एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन अरबाज बचपन के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में ड्रग्स लेने वाले थे, वो एक दूसरे के बारे में हर गतिविधि जानते हैं। तो ये कहना कि आर्यन को पता नहीं है, ये निराधार है। मुकुल रोहतगी ने क्या दलील रखी? उन्होंने कहा कि आर्यन का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया। अब ये दलील इसलिए जरूरी है क्योंकि मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि जो अरेस्ट मेमो था उसमें भी आपने मेडिकल टेस्ट की बात नहीं की, आपने सही जानकारी नहीं दी और मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उधर दूसरी तरफ एनसीबी के वकील कह रहे थे कि ड्रग्स मिलने पर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। जब एक कमरे में थे और एक कमरे में रहने वाले थे अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, तो फिर क्या जरूरत है? अंकित मेरे हिसाब से चलाइए ग्राफिक। और जहां पर जब एनसीबी के वकील कह रहे हैं कि जब एक ही कमरे में रहने वाले थे अरबाज और आर्यन एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर जब वहां से ड्रग्स मिली है, अरबाज के पास से ड्रग्स मिली, तो टेस्ट की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी की बड़ी दलील आज कोर्ट में क्या रही? तीसरा दिन था आज और पहले दिन मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखी थी जिनका जवाब आज एनसीपी के वकील दे रहे थे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जेल अपवाद है, बेल नियम है। इसका क्या मतलब है? जेल अपवाद है, बेल नियम है, यानी कि अमूमन बेल दी जाती है, ये नियम है। जेल में रखना किसी को अपवाद है, यानी जेल में रखना आप ये अमूमन नहीं होता है और बेल दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ से एनसीबी के वकील कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि बेल कोई नियम नहीं है और जघन्य अपराधों में तो बिल्कुल भी नियम नहीं है, यानी कि ये अपराध जघन्य अपराध है, ड्रग्स का मामला है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का मामला है और इसीलिए इसमें बेल अपवाद नहीं हो सकती और इसीलिए
इसमें बेल नहीं दी जानी चाहिए। एक बड़ी दलील जो बार बार एनसीबी की तरफ से दी गई और वही दलील को बार बार काट रहे थे आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, वो ये थी कि कमर्शियल मात्रा की बात गलत है। इस पर रहिए जरा, कमर्शियल मात्रा की बात गलत है, ये मुकुल रोहतगी ने कही। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये कह रहे हो कि चैट में कहा जा रहा है कि कमर्शियल मात्रा में ली गई, यानी कि एक बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स की बात हो रही थी। ये बात गलत है और ये बात कहीं से एस्टैब्लिश नहीं होती है। 6 ग्राम चरस मिला है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ी मात्रा है, ये कमर्शियल क्वांटिटी है? ये मुकुल रोहतगी ने कही है। अब मुकुल रोहतगी ने ये बात कही, लेकिन इसकी दलील क्या दी है एनसीबी के वकील ने? उन्होंने कहा कि ड्रग्स के कारोबारी लेन देन का जिक्र है। एनसीबी का कहना है कि ये सिर्फ उस 6 ग्राम की बात नहीं है, ये ड्रग्स का एक बतौर कारोबार है जिसे हम यहां एक रैकेट के रूप में देख रहे हैं। और कौडिल्या में जो नजर आया वो एक रैकेट की तरह था और इसीलिए यही बात उन्होंने दलील के रूप में रखी। तो मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से आज दलीलें दोनों तरफ से रखी गई और उनका जवाब मुकुल रोहतगी ने रखा। मुकुल रोहतगी वो वकील जो दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई में सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से आर्यन खान को बेल दिलाई। बहरहाल मैं सीधे आपके पास आ रही हूं एक बार बृजमोहन जी, क्योंकि आप इस पूरे मामले में, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं सर, अगर कोर्ट में बेल मिले या ना मिले उसके आधार पर यह तय होने लग जाए कि केस फर्जी है या केस सही है, तो सर आपको लगता है इंसाफ होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं, हम लोगों ने कभी भी कोर्ट के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि कोर्ट का जो आदेश है वो उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं और हम लोग कोर्ट पे पूरा हमारी विश्वास भी और आस्था भी है। कभी भी हमने कोर्ट की किसी कार्रवाई पे ना तो हस्तक्षेप किया है, ना उस पे हम लोगों ने कभी उंगली उठाई है। हाँ। हम लोगों का कहना यह था कि एक अधिकारी जिसको कि एक संवैधानिक पद पर बैठाकर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नियमों के अनुरूप काम करेगा, वो यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यदि वो एक एक्सटॉर्शन गैंग चलाने लगता है और ये सामने चीजें आती हैं कि 1000 करोड़ तक का अगर अभी तक इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उठाएगा कौन? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। आप देखिए एनसीबी कार्यालय का उपयोग किस प्रकार से हो रहा था, जैसे कि किसी मतलब सर 1000 करोड़ की वसूली बड़ी वसूली है, पर 100 करोड़ की वसूली बड़ी नहीं थी। 100 करोड़ की वसूली छोटी थी, 1000 करोड़ की बड़ी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 100 करोड़ की जो वसूली की बात चली थी, परमवीर सिंह जी नदारद हैं, उनके खिलाफ लुकआउट। सिर्फ वही नदारद है क्या सर? सिर्फ वही नदारद है क्या? इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सिर्फ परमवीर सिंह नदारद है? वहीं आप देखिए सिर्फ परमवीर सिंह नदारद है? कौन कौन नदारद है सर, जरा नाम बता दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, सिर्फ परमवीर सिंह नहीं, तो आप सिर्फ परमवीर सिंह? आपने पिछली बार भी पूछा तो मुझे बताइए कि नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। देखिए आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे सिर्फ पूछ सकती हूँ सर, मैं आपसे सिर्फ पूछ सकती हूँ। मैं कह रही हूँ सिर्फ, आपने कहा नदारद है परमवीर सिंह, मैंने कहा सिर्फ परमवीर सिंह नदारद है। मेरे हिसाब से तो एक नेता भी नदारद है सर। थाने से आदेश निकला है फरारी का सर, एक नेता भी नदारद। पर मैं कह रहा हूं कि वो उनको जब जहां उनको उपस्थित होना है वो वहां उपस्थित हो जाएंगे। गणेश जी बोलिए। वो एक बहुत बड़े राज्य के गृह मंत्री रहे, कानून को जानते हैं वो, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री नहीं जानते। अभी की स्थिति में महाराष्ट्र में 2 घटनाएं हो रही है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपसे कहूंगा। देखिए 2 घटनाएं हुई। एक संजय राठौड़ जो मंत्री थे, उन पर आरोप लगने के बाद वे करीबन 15 से 20 दिन गायब थे। पुलिस को पता नहीं था वे कहां थे। वो एक दिन अचानक 10,000 की भीड़ के साथ प्रकट हो गए। दूसरा विषय जी, धनंजय मुंडे पर आरोप लगे। आपको पता होगा करुणा शर्मा जी ने उन पर आरोप लगाए। अब एनसीपी का प्रवक्ता उनके बारे में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं। और तीसरी बात, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिनके हाथ में पूरा पुलिस प्रशासन था, वे गायब रहते। और ये भाई साहब हम पर आरोप लगा रहे कि हम नहीं सर, सियासी जब कोई भी सर आरोप सियासी हो जाते हैं तो फिर वो लंबे खिंचते हैं और चलते चले जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस मामले में जो ड्रग्स का अभियान शुरू हुआ था, उस अभियान का निष्कर्ष निकले, मुझे लगता है ये हर कोई राजी होगा। उसी उम्मीद में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।